Okay, so hello everyone, good evening. क्या हालचाल, क्या मजे चल रहे हैं आप लोगों के? क्या लेटेस्ट चल रहा है आजकल आप लोगों की लाइफ में? कुछ बढ़िया लेटेस्ट हैपनिंग चीज़ बताओ। ऐसा कुछ हैपनिंग चल रहा हो, बिल्कुल एक तरफा कुछ नहीं, कुछ हैपनिंग ऐसा कुछ चल रहा हो। मैथ्स की लोकेशन ऑफ रूट्स, अच्छा। टेस्ट के डाउट्स हैं, टेस्ट की पूरा पेपर का डिस्कशन हो गया डाउट सेक्शन में। आप लोग प्लीज़ अटेंटिव रहा करो क्लास में, क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट। टेस्ट पेपर का पूरा डिस्कशन हमने करा था जिस दिन हमारा डाउट सेशन था, उस दिन हमने पूरे टेस्ट पेपर का डिस्कशन किया था, राइट। और बताओ, कैसा क्या चल रहा है? पार्टी वार्टी? क्लास खत्म होने के बाद कहाँ जाते हो घूमने फिरने के लिए? कहीं जाते हो? नहीं आते हो? मॉर्निंग साइकिलिंग? अरे वाह, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। चलो बढ़िया है ना? मतलब एंजॉय कर रहे हो सब लोग ओवरऑल अपनी लाइफ, है ना? ऐसा लग रहा है कि बढ़िया एंजॉयमेंट चल रहा है ना? हैपनिंग एंजॉयमेंट बिल्कुल चल रहा है सब लोग की लाइफ में। चलो आओ, इसी बात को लेकर और एंजॉयमेंट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं प्रोजेक्टाइल के। लाइफ में एंजॉयमेंट की वैसी कमी नहीं है, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करोगे लाइफ और एंजॉयबल लगेगी। ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे आज की क्लास में हम लोग। पर क्वेश्चन करने से पहले जल्दी से एक बार मैं रिकैप बता दूं। सिर्फ फोटो देख लो, पॉइंट याद आ जाएंगे। आगे मैं कुछ बताऊंगा नहीं, सिर्फ फोटो देख लो, पॉइंट याद आ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और एक लास्ट, सेवेंथ। देख लिए सातों पॉइंट? रिवाइज कर लिया? याद हो गए पॉइंट्स? बहुत बढ़िया। चलो, अब आज अपन क्वेश्चन का सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में भी आप पहले इतना ही करो सिर्फ। इस पॉइंट से ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है एक्स एक्सिस पर। और इस पॉइंट से मैंने तीन अलग अलग प्रोजेक्टाइल्स को थ्रो करा। ग्राउंड लेवल दिख रहा है सबको? एक्स एक्सिस ग्राउंड लेवल पर है। और मैंने सेम पॉइंट से तीन अलग अलग कलर के प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा। उनका पाथ मुझे दिया हुआ है। ये कलर दिख रहे हैं अलग अलग पाथ। रेड को मैं लिख देता हूँ ए, रेड इज ए, ब्लू इज बी, ग्रीन इज सी। आपको बताना है कि इसमें से सबसे कम टाइम ऑफ फ्लाइट किसका होगा। बस इतनी इन्फॉर्मेशन है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। लगता है मैं काम करता हूँ, पोल वोल चालू कर दूँ। पोलिंग किए हुए भी बहुत दिन हो गए, मैं भी देखूँ जरा आप लोगों की प्रोग्रेस क्या है। ऐड अ क्वेश्चन, अरे यार क्वेश्चन वोश्चन ऐड करना पड़ता है, कोई क्वेश्चन वोश्चन डल के नहीं आते क्या इसमें? चलो रुको, एक मिनट लगेंगे हमें। तब तक आप देखो, आंसर प्रिपेयर करो, तब तक हम पोल प्रिपेयर करते हैं। पोलिंग लाइंस चालू हो चुकी है आपके स्क्रीन पर। 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा।
जल्दी जल्दी आंसर टिक करना है। लास्ट 5 सेकेंड्स। लास्ट 4 सेकेंड्स। लास्ट 3 सेकेंड्स। टाइम तो इसे कब का खत्म हो गया था, हमने आपको ज़्यादा टाइम दे दिया। और जैसा कि आप लोग रिजल्ट देख सकते हो, मेजॉरिटी बोल रही है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज लीस्ट फॉर ऑप्शन ए, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो आ रहा है ऑप्शन डी, फॉलोड बाय कुछ लोग मानते हैं कि सी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा। हम बता दें कि मेजॉरिटी गलत है। एक वोट से एक वोट से मेजॉरिटी गलत हो गई है। सोचो, एक वोट का डिफरेंस रहा ऑप्शन ए और डी में, एक वोट के अंदर से ऑप्शन ए गलत ऑप्शन को ज़्यादा लोगों ने वोट दे दिया। इतना पढ़ाने के बाद भी पता नहीं क्यों, कहाँ कमी है, पता नहीं आप लोग क्यों मेहनत नहीं करना चाहते हो, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। ये पढ़ाया मैंने फॉर्मूला उसके ठीक नीचे दिया आपको क्वेश्चन। कल मैं लास्ट क्लास में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को समझा रहा था, वो बिल्ली भी बनाई थी मैंने यहाँ पर, याद करो, वो बिल्ली भी बनाई थी मैंने यहाँ। और चीख चीख के बता रहा था मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 2h/g। अब जब तीनों की हाइट सेम दिख रही है मुझे फोटो में, ग्राफ में तीनों प्रोजेक्टाइल की हाइट सेम दिख रही है जब मुझे, तो तीनों की अगर हाइट सेम है तो तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? सेम फॉर ऑल। काफी लोग डी वाले भी थे, 18 लोग थे जिन्होंने ऑप्शन डी टिक करा था। चलो इसका सेकंड पार्ट मेरी हेल्प करो, जल्दी जल्दी हेल्प करो सेकंड पार्ट में, अच्छे बच्चों की तरह। सेकंड पार्ट में अब बताओ इनिशियल स्पीड किसकी ज़्यादा है? मैं पोलिंग लॉन्च कर रहा हूँ, 60 सेकंड ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, है ना? इनिशियल स्पीड बताओ मैक्सिमम किसके लिए होगी? बिल्कुल सोच समझ के लॉजिक लगा के आंसर देना। सही कंसेप्ट लगाना तभी सही मजा आएगा, है ना? ऐसे शाहिद अफरीदी की तरह हवा में बल्ला मत घुमाना, है ना? बॉल देखो पहले, समझो बॉल कहाँ से आ रही है, पिच को समझो, और उसके बाद फिर बैटिंग करो, है ना? शाहिद अफरीदी की तरह बिल्कुल बिना देखे, बिना बॉल के आए उससे पहले बल्ला मत घुमा देना, ठीक है? आओ अब हम देखें सही आंसर क्या होना चाहिए। सुनो ध्यान से, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद है? मैंने एक फॉर्मूला ये भी बताया था आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने फॉर्मूला एक ये वाला बताया था आपको, 2 times uy/g। कुछ याद आया? अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो सबके लिए सेम है, अभी अपन ने देखा टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम फॉर ऑल, मतलब यू वाई भी सबके लिए सेम होगा, मतलब तीनों प्रोजेक्टाइल की वाई डायरेक्शन की स्पीड सेम है। सिंस टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम फॉर ऑल, मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन, सिंस टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम फॉर ऑल विच मीन्स यू वाई इज सेम फॉर ऑल, मतलब सबकी वाई डायरेक्शन की स्पीड तो सेम है। पर एक खास बात है, रेंज क्या होती है? यू एक्स की स्पीड इंटू टी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सेम है, जिसकी रेंज ज़्यादा है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम फॉर ऑल,
तो जिसकी यूएक्स ज़्यादा है, सॉरी जिसकी रेंज ज़्यादा है उसका यूएक्स भी तो ज़्यादा होगा। रेंज जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एक्स डायरेक्शन की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सेम टाइम में उससे ज़्यादा आगे आना है। सेम टाइम में ज़्यादा आगे कौन जाएगा? सेम टाइम है तीनों के, पर सेम टाइम में अगर कोई ज़्यादा आगे जा रहा है इसका मतलब क्या है? उसकी एक्स डायरेक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। मतलब इसका मतलब यू एक्स ऑफ सी इज ग्रेटर देन ux of c is greater than ux of b is greater than ux of a। अब बताओ तीनों की y डायरेक्शन की स्पीड सेम है, तीनों की y डायरेक्शन की स्पीड सेम है, तो जिसका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा होगा उसकी रिजल्टेंट स्पीड भी ज्यादा ही होगी। सोचो जरा इस बारे में, अब थोड़ा लॉजिक वॉजिक लगाओ तभी मजा आएगा हमें। तीनों का ux सेम है, सॉरी तीनों का uy सेम है, तो जिसका ux ज्यादा होगा उसकी ओवरऑल स्पीड भी ज्यादा होगी। मतलब ऑप्शन क्या आना चाहिए हमारा? ऑप्शन सी। पोल रिजल्ट दिखा दे ऐसा? बहुत खराब रिजल्ट आया है इस बार, अब तो हमें दिखाने में भी शर्म आ रही है। इतना खराब रिजल्ट आया है इस बार की, मतलब हम कैसे दिखाएं आप लोगों को। ठीक है, हो गए खुश सब लोग? चलो अपन आगे बढ़े। चलो अब ये क्वेश्चन ध्यान से करना, सोचना समझना क्वेश्चन में क्या दिया है, और फिर अच्छे से ध्यान से सॉल्व करना उसको समझ के। इसमें आपको एक्जैक्टली 2 मिनट दे रहा हूँ, 120 सेकेंड्स मिलेंगे। चलो 150 ले लो, 2.5 मिनट्स। क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। चलो आंसर देखो, आंसर आना चाहिए 80 मीटर। 80 मीटर काफी लोगों ने दिया है सही आंसर, पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने गलत कंसेप्ट लगा दिया, उनका आंसर गलत आ रहा है काफी लोगों का। देखो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 40 मीटर। अच्छा अब ये बताओ कि इस केस में अगर आपको बॉल कहा जाए मैक्सिमम हाइट पे थ्रो करनी है तो आप कैसे थ्रो करोगे?
जब आपसे कोई बोलता है कि आपको बॉल मैक्सिमम हाइट पे थ्रो करनी है, तो आप ऊपर थ्रो करोगे, आप थोड़ा ना कोई सामने किसी एंगल पे थ्रो करोगे। तभी आपसे कहा जाए कि ट्राई टू थ्रो द बॉल टू हैव मैक्सिमम हाइट, तो आप क्या करते हो, उस बॉल को उठाते हो और पूरी एनर्जी ऊपर लगा देते हो। पूरी एनर्जी जो आप दे सकते हो वो ऊपर लगा देते हो, तभी तो मैक्सिमम हाइट मिलेगी। अगर किसी एंगल पे फेंकोगे तो उस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ही ऊपर मिलेगा जो कि ओरिजिनल से कम होगा। मतलब मैक्सिमम हाइट के लिए आप 90 डिग्री पे थ्रो करोगे। और कितनी हाइट दी हुई है? 40 मीटर। 40 मीटर। चलो मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपको एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था थोड़े दिन पहले, H=u²/2g। जब मैं आपको 1D पढ़ा रहा था मैंने आपको ये बताया था, सिखाया था। H=u²/2g। 40 = u²/20। u² = 800। तो इनिशियल स्पीड हमें मिल गई है ना, u² को ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे ही काम में आएगा ये। u² 800 आया। अब बताओ मैक्सिमम रेंज चाहिए इस पर्सन को। मैक्सिमम रेंज के लिए मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करेगा? आप लोग खुद ही हेल्प करो मेरी, बताओ मुझे मैक्सिमम रेंज के लिए ये पर्सन क्या करेगा। मैक्सिमम रेंज के लिए पर्सन ऐसे थ्रो करेगा। और याद है मैंने पढ़ाया था रेंज की मैक्सिमम वैल्यू u² sin 2θ/g u²/g में आ जाती थी कन्वर्ट होकर। पढ़ाया है मैंने, ये भी क्लास नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री पे आती है u²/g। तो रखो जरा u²/g निकालो। u² है 800 डिवाइडेड बाय जी। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से u² की वैल्यू, ये जो u² है इस u² की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्व करने पर मुझे रिजल्ट मिला 80 मीटर। ठीक है। अच्छा जो क्लास में बताता हूँ वो याद होता भी है कि नहीं होता? मतलब जैसे क्लास में कल मैंने ये सब पॉइंट्स पढ़ाए थे, तो कुछ याद भी करते हो कि आखिरी क्लास तक आते आते थक जाते हो, कि फिर इसी क्लास तक आते आते होप गिव अप कर देते हो? ऐसा तो केस नहीं है ना किसी का? याद हो जाता है, चलो बढ़िया। गिव अप कर देते हो, अरे यार। हम सोचो सुबह 8 बजे से क्लास ले रहे हैं और हम अभी उतनी एनर्जेटिक हैं, बल्कि और ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। जितनी क्लास हम लेते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमें। और आप पता नहीं कितने इतनी जल्दी डल हो जाते हो, कैसे हो जाते हो? हैं? यहाँ तो हमें लगता है कि आपकी बैटरी का एमएएच कम है, 3-4 हज़ार एमएएच की बैटरी है। यहाँ हो सकता है कि बैटरी का एमएएच ज़्यादा है पर प्रोसेसर डल है। तो कई बार क्या होता है, वो प्रोसेसर भी खराब होने से, डल होने से क्या होता है कि वो हीट ज़्यादा जनरेट होती है और मोबाइल कम चलता है। देखते हो, नहीं देखते हो? यूट्यूब पे वो आते हैं, वीडियोस वगैरह आते हैं, फिर वो दो मोबाइल के बीच में कंपैरिजन करते रहते हैं दिन भर बैठे बैठे वो लोग। उसकी एक खास बात बताता हूँ। भले ही आपको कोई मोबाइल नहीं भी लेना हो, पर आप नहीं भी लेना हो फिर भी देखते रहते हो कंपैरिजन। मतलब मजा ही अलग ही लेवल का मजा आता है उसको देखने में। भले ही आपको मान के चलो कि आईपैड नहीं लेना हो, फिर भी पता नहीं क्यों आप दिन भर बैठे बैठे आईपैड के तो कंपैरिजन दिखाएंगे वो लोग, वो कंपैरिजन देखते रहोगे। अब वो 3-4 है, मैं बताता हूँ ना। एक है वो टेक्निकल गुरुजी, एक है वो ट्रैकिंग ट्रैक, और एक है वो, मैं एक नाम भूल रहा हूँ, टैग बर्नर। हाँ टैग बर्नर, ये तीन है। ये तीन है जो बहुत ज़्यादा चलते हैं। उसमें से टेक्निकल गुरुजी ठीक है, ट्रैकिंग ट्रैक तो पगला है। वो क्या करता रहता है, हर बार हर चीज़ को उठाएगा और ऊपर से ड्रॉप टेस्ट करेगा। क्यों करता है हमें आज तक समझ में नहीं आया है। जैसे कि हम अपने मोबाइल को गिराने वाले हैं, ठीक है, वो क्यों ड्रॉप टेस्ट? अभी बीच में रिसेंट में उसने आईपैड का रिव्यू करा, तो मतलब उसने आईपैड को भी ड्रॉप टेस्ट कर दिया। एक नंबर का पगला है। ट्रैकिंग ट्रैक बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, ट्रैकिंग ट्रैक सही नहीं है, ट्रैकिंग ट्रैक बिल्कुल सही नहीं है। हम बोल रहे हैं वो कौन सा था, टैग बर्नर बिल्कुल सही है। टैग बर्नर जो है ना, वो 70% टाइम मस्ती करता रहता है। टैग बर्नर का वीडियो देखना कभी, 70% टाइम वो मस्ती करेगा, आधे टाइम उसकी मस्ती चल रही होती है। पर वो जो 20-30% टाइम वो कंसेप्ट बताता है,
वो बहुत सटीक बताता है, वो काम की चीज़ बताता है 20-30% टाइम। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जो है वो तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जो है वो टेक बर्नर ही है। टेक बर्नर फिर टेक्निकल गुरुजी। ट्रैकिंग ट्रैक तो क्या है, वो झूठ बोलता है, ऐसी ओवर एक्टिंग करता है कि ऐसी ओवर एक्टिंग करता है जैसे उसको वेट ही नहीं पता, मोबाइल का वेट ही नहीं पता है। पहले से ही वो उसको वेट पता रहता है। देखो आज आप या हम भी कोई मोबाइल देखेंगे तो हमें पहले से ही वेट एक एस्टिमेट होता है कि इस मोबाइल का वेट कितना है। और वो ऐसे दिखाता है कि जैसे हमें पता ही नहीं, हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ओ हो देखो वेट एक्यूरेट आ गया, हम कितने एक्सपर्ट, ऐसा करता है वो। कितने लोग देखते हैं वैसे ये सब? काफी लोग हैं, क्योंकि मुझे एकदम से सडनली मैसेज आने लग गए। जो लोग जानते होंगे इन तीनों को वो समझ गए होंगे। कुछ लोग नहीं भी देखते हैं तो वो समझ नहीं पा रहे होंगे ड्रॉप टेस्ट क्या होता है। बाकी जो देखते होंगे उनको पता चल गया होगा सब कुछ। चलो क्वेश्चन करो अब जरा जल्दी से। धीरे धीरे मैं आप लोगों को अच्छे से जानने लगा हूँ, समझने लगा हूँ आप लोग क्या करते हो फ्री टाइम में, पढ़ाई करते हो नहीं करते हो। धीरे धीरे ये बातों से मुझे सब समझ में आने लगा है। एक्चुअली क्या है, सामने 1-to-1 क्लास होती तो एक अलग बात होती, तब तो मैं आपको और अच्छे से जान पाता, बट अभी भी धीरे धीरे मैं आप लोगों को समझना शुरू कर चुका हूँ। रोहित का मैसेज आ रहा है, सर आपने डाविंसी कोड पढ़ी है क्या? हमने डाविंसी कोड भी पढ़ी है, एंजल्स एंड डीमंस भी पढ़ी है। रिसेंट में हमारे पास ओरिजिन पढ़ी हुई है डैन ब्राउन की ही, वो हम पढ़ रहे हैं, पर हमें उसका टाइम नहीं मिल पाया है। ठीक है। तो डैन ब्राउन हमारे फेवरेट ऑथर्स में से एक है, हमने बुक भी पढ़ी है, मूवी भी देखी है। हैरी पॉटर नहीं करा हमने कभी, ऐसा काम नहीं करे हमने कभी। हैरी पॉटर वेरी पॉटर हम नहीं देखते। मिर्जापुर, ये बच्चों ने दिखाई, हमने तो देखने से मना करा था, हम तो टाइम मिलता नहीं था। ये लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स थे एंथ्यूज वाले, पीछे पड़ गए थे, नहीं सर देखना ही पड़ेगा, नहीं तो हम पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाई नहीं करेंगे। उन्होंने जबरदस्ती हमें मिर्जापुर दिखाई, वो रोज हमसे क्वेश्चन पूछते थे मिर्जापुर के, तो हमें देखनी पड़ी, वरना हम तो नहीं देखते, हमें टाइम ही नहीं मिलता था। पर वो पीछे से पड़ गए थे कि नहीं साहब देखोगे तभी पढ़ेंगे, तो हमने बोला ठीक है फिर। तो देखना पड़ा मजबूरी में, फास्ट फॉरवर्ड कर करके देख लिया हमने। पर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आओ इस क्वेश्चन का आंसर निकालें। देखो, आपको ये समझ में आ रहा है कि कैनन कैसे फायर करेगी? आपने कैनन देखी है? कैनन मतलब वो एक तरह से वो छोटी तो बोल सकते हो आप। मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि इतना एक्सपर्ट तो नहीं है डायग्राम हमारा बनने में इतना, पर ठीक है काम चल जाएगा। मान लो कि ये कैनन है। ठीक है। अब इसकी खास बात देखो, ये अपना एंगल एडजस्ट कर सकती है, देखा है आपने वो एंगल सामने जो उसका वो होता है, नोजल वोजल जो भी बोलते हैं, हमें नहीं पता क्या बोलते हैं उसको टेक्निकल टर्म में, नोजल वोजल वो एडजस्ट होता है हाइट वाइज, मतलब वो घूम सकता है। आप बताओ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर अगर एनिमी खड़ा है, तो बताओ मैक्सिमम पॉसिबल कितने डिस्टेंस पर ये फायर कर सकता है? सामने मान लो एक एनिमी है, ये रहा एनिमी, ध्यान से देख लो इस एनिमी को। दिख गया एनिमी? अब बताओ इस एनिमी को डिस्ट्रॉय करना है तो कितने एंगल पे कैनन चलानी पड़ेगी? सिचुएशन समझो, फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन समझो। सामने एनिमी खड़ा हुआ दिख रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस 45 डिग्री, बहुत बढ़िया, 45 डिग्री मैक्सिमम। तो क्या मुझे ये बताओ, क्या अगर एनिमी इससे कम पहले खड़ा होता तो क्या हम उस एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या? अगर हम पिंक कलर वाले एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो क्या हम रेड कलर वाले एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एंगल कम ज्यादा करने से अब रेंज कम ही होगी, अगर एंगल ज्यादा भी कर दोगे तो रेंज कम होगी, इमेजिन करो। अब अगर एंगल बढ़ा दूंगा तो भी अब आपको फील हो रहा है कि वो रेंज कम ही होगी अब। 45 डिग्री से कम हो जाता, देखो 30 डिग्री 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाया था कल आप लोगों को। ठीक है। तब आप एनिमी को डिस्ट्रॉय फिर भी कर सकते हो। पर मान लो कभी गलती से एनिमी समझदार हुआ, ये ऐसे एनिमी बहुत समझदार होते हैं, आपको पहले ही बता रहा हूँ।
ध्यान रखना ऐसे लोगों के सामने, ये एनिमी बहुत समझदार होते हैं। ठीक है, अगर मान लो एनिमी समझदार हुआ, दुश्मन चालाक हुआ, तो वो आपको धोखा दे सकता है। अब बताओ ये जो दुश्मन है, ये चालाक निकला, तो क्या आप इसको डिस्ट्रॉय कर पाओगे? इस बार नहीं। ठीक है, आपकी नज़रों से दूर है ये दुश्मन, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो मुझे बताओ इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल कितने रेंज तक आप शॉट फायर कर सकते हो? मैक्सिमम पॉसिबल इतने रेंज तक शॉट फायर कर सकते हो, क्या मुझे ये रेंज बता सकते हो आप? ये रेंज होगी u² sin 2 θ/g। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, बहुत बढ़िया, शाबाश। 1 किलोमीटर, पर ये एरिया नहीं है, ये रेंज है। अब एक चीज बताओ, अगर आप ऊपर से देखो, आप हेलीकॉप्टर व्यू देखो अब जरा इसका, तब आप बताओ हेलीकॉप्टर व्यू में आपको क्या दिखाई देगा? ये ग्राउंड दिखेगा, ये ग्राउंड दिखेगा, ये बीच में एक कैनन दिखेगी, आपको समझना है ना टेक्निकल बात को, ये कैनन दिखेगी। अब ये कैनन जो है ना, ये शॉट आगे भी फायर कर सकती है, पीछे भी फायर कर सकती है, ये ऊपर से देख रहा हूं मैं, इतने डिस्टेंस पे कहीं भी शॉट फायर कर सकती है। समझ रहे हो आप बात को? इतने एरिया में ये शॉट कहीं भी फायर कर सकती है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि वो एक सर्कल बना सकती है? तो इसका मतलब बताओ कितना एरिया कवर अप कर पाएगी? ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं उसका, तो कितना एरिया कवर कर पाएगी? एरिया कवर्ड होगा बिल्कुल πr²। बहुत बढ़िया, एरिया कवर्ड विल बी इक्वल टू πr², दैट इज पाई इंटू 1 किलोमीटर का स्क्वायर, दैट इज π किलोमीटर²। तो अगर दुश्मन इतने एरिया में होगा तो ये कैनन काम करेगी, दुश्मन अगर इससे ज़्यादा दूर होगा तो कैनन काम नहीं करेगी। सर्कल क्यों होगा? अरे दुष्ट लड़के, एक चीज बताओ, मैं आपको यहाँ खड़ा कर देता हूँ और ऊपर से देखना टॉप व्यू। आप बॉल फेंक सकते हो 10 मीटर, तो 10 मीटर आगे भी फेंक सकते हो, 10 मीटर लेफ्ट, ये लेफ्ट है ना आपके लिए, ये 10 मीटर पीछे है, ये 10 मीटर राइट है, आप 10 मीटर इधर भी फेंक सकते हो बॉल को। ग्राउंड को टॉप व्यू समझते हो? टॉप व्यू किसको बोलते हैं? टॉप व्यू समझ में आता है? टॉप व्यू समझते हो किसी चीज का? अरे सेमी सर्कल में कैसे शूट करेगी? कैनन में पहिए लगे होते हैं नीचे, पीछे भी आ सकती है वो, पीछे भी तो डायरेक्शन कर सकती है। बॉर्डर मूवी नहीं देखी क्या आपने? अरे नीचे फायर नहीं कर रही है, अरे गधो, नीचे फायर नहीं कर रही है, पकड़ के पीटूंगा अभी हाल में। नीचे नीचे का फायर करेगी, कैनन के नीचे फायर करेगी। अरे यार, टॉप व्यू समझते हो? टॉप व्यू क्या मतलब क्या होता है? कैसे कराऊं इन लोगों को इंजीनियरिंग में, कैसे कराऊं? बताओ, आप लोग खुद ही बताओ। 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए आप लोगों को। अरे वो नीचे फायर नहीं कर रही है भैया, भाई साहब, वो नीचे फायर नहीं कर रही है, नीचे फायर नहीं कर रही है, वो टॉप व्यू देख रहा हूँ मैं 3 डायमेंशन कैसे बनाऊं बताओ? 3 डायमेंशन बनाना पड़ेगा यार अब इसके लिए, बताओ। हैं? अरे भैया, ये ग्राउंड, ये पूरा ये ऐसा था रीजन। ठीक है, ये ग्राउंड वाउंड हटाओ यार तुम। ये तोप इधर फायर कर रही है ना, फिर ये इधर भी फायर कर सकती है, ये इधर भी फायर कर सकती है, उधर पीछे फायर कर सकती है, उधर फायर कर सकती है, इधर, इधर, ये सब मिला के क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। समझ गए? हो, हाँ बिल्कुल सही, जैसे एबी डिविलियर्स, हम तो क्रिकेट देखते नहीं, बट एबी डिविलियर का नाम हमने बहुत सुना है ना? तो एबी डिविलियर, जितना हमें पता है, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं या थे पता नहीं, वो अच्छा खेलते थे, है ना, जितना हमारे नॉलेज में। तो वो 360 डिग्री कहीं भी बॉल को मार सकते हैं वो, बॉल आगे भी मार सकते थे, पीछे भी मार सकते थे, कहीं भी ले आ सकते थे वो बॉल को, बस। अच्छा, उनको मिस्टर 360 डिग्री बोलते हैं क्या? यार इतना तो नॉलेज नहीं है हमें, आप लोगों के जितना नॉलेज तो हमें नहीं है, बट समझ गए हो ना? 360 डिग्री का मतलब वो हर डायरेक्शन में
शॉट फायर कर सकते थे। तो ये एबी डिविलियर वाला क्वेश्चन है। बस अब इससे ज़्यादा मैं ना समझा पाऊँगा, ना मैं फिज़िक्स भूल जाऊँगा। ठीक है? करो भई ये क्वेश्चन ट्राई करो। ऊपर स्क्रॉल नहीं करेंगे। ऊपर स्क्रॉल करने के लिए आपको गूगल पे या पेटीएम अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हम सफिशिएंट टाइम देते हैं, उसके बाद भी किसी की स्पीड स्लो है, तो उसको पहले यहाँ पर पेनल्टी सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे। हम भी सोच रहे हैं अपना एक कंपैरिज़न वाला चैनल खोलें। उसके लिए मोबाइल-वोबाइल भी तो चाहिए रहेंगे ना रोज़-रोज़। रोज़ नए मोबाइल चाहिए रहेंगे, रोज़ नए मोबाइल लाएँगे कहाँ से? तो आप लोगों से कलेक्शन करेंगे और जो कलेक्शन से रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे आईपैड खरीदेंगे, उससे वन प्लस खरीदेंगे, सबका रिव्यू करेंगे, फिर चैनल ग्रो होगा। चैनल ग्रो होने के बाद जब एक दिन बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमैटिकली कंपनी हमें अपना मोबाइल देगी स्पॉन्सर करने के लिए। कितनी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है हमारी, सोचो। आप लोगों को कमीशन की क्या ज़रूरत है? आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन ही आप लोगों का कमीशन है। ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे ही अपना कमीशन समझो। 20 जूल, अरे वाह! देखें आंसर कितना आना चाहिए। 20 जूल, अरे वाह! एक्यूरेसी बढ़ गई है आप लोगों की। धीरे-धीरे सीखने लग गए हो। आओ अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो, हमने एक बॉल को मैक्सिमम रेंज के लिए थ्रो करा। वैसे मैं इस बीच आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सही-सही बताना, जब भी फिज़िक्स की क्लास होती है तो घरवाले आस-पास तो नहीं बैठे होते ना आप लोगों के, हैं? कि पीछे ही बैठे-बैठे देख रहे होते हैं कि हमारे बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि सही चीज़ों के साथ-साथ गलत चीज़ें भी सिखाई जा रही हैं? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं उसको, सेंसर्ड वीडियो चालू करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग का पूरा गाँव बैठा हुआ है ऐसा? हुँ, फिर तो कुछ करना पड़ेगा हमें ना, फिर हमें क्या बोलते हैं, फॉर्मली क्लास लेनी पड़ेगी, है ना? अगली बार से उल्टी-सीधी कोई भी बात नहीं होगी क्लास में, पहले ही बता रहा हूँ मैं। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में आपको 200 ग्राम का एक प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है। इसको फेंका गया और ऐसा फेंका कि मैक्सिमम रेंज के लिए ज़्यादा है। तो एंगल कितना होगा इसका बताओ, 45 डिग्री। अब हाईएस्ट पॉइंट पे बताओ स्पीड क्या होगी? आपको याद है हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड मैंने बताई थी u cos थीटा होती है। 0 नहीं होती है, मैंने लिखवाया है क्लास नोट्स में आपके। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होती है u cos थीटा, प्योरली हॉरिज़ॉन्टल। ठीक है? चलो तो मुझे बताओ इसका वेलोसिटी कितना होगा इस पॉइंट पर, एट पॉइंट P हाईएस्ट पॉइंट, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी होगी u cos थीटा, दैट इज़ 20 cos ऑफ 45 डिग्री। कितना हो जाएगा ये, 20/√2 10√2। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mv²। मास से 200 ग्राम, 200 ग्राम मतलब समझ में आता है? किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगा, 1000 से डिवाइड करूँगा, तो 2/10 लिख रहा हूँ, और v का
10√2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, अगली स्टेप में 20 दिख रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अब हम लोग। थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ये ट्राई करो। ओहो, स्क्रॉल अप कर दें। पीटी मतलब पॉइंट है ये लो जल्दी लिखो भाई। चलो ये ट्राई करो। चलो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि हमें फाइंड करना है जब वो एंगल 30 डिग्री हो जाए, है ना। अब आप सोच रहे हो ऐसा एंगल तो 60 डिग्री दिया है, 30 कैसे हो जाएगा। तो सुनो ध्यान से। एक्चुअली आपने फायर करा, ठीक है। अब आप ग्राउंड पे खड़े होके देखो क्या होगा। मान लो यहाँ एक ऑब्जर्वर है, उसे दिखाई देगा कि ये बॉल तो मैक्सिमम हाइट पे मतलब ऐसा पाथ फॉलो कर रही है। देखो पाथ कैसा होगा, ये कुछ इस तरह का पाथ होगा, है ना। मैं आधा ही डायग्राम बना रहा हूँ, बचा हुआ आधा प्रोजेक्टाइल उधर चला जाएगा। अच्छा अब देखो क्या होगा, धीरे धीरे आप फील कर रहे हो कि उसका एंगल कम होता जा रहा है और हाईएस्ट पॉइंट पे उसका एंगल 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री मतलब वो हॉरिजॉन्टल है, देखो हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट हो गया वो। और एंगल कम होता जा रहा है, मतलब आपसे पूछा है जब उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना है तो कहीं ना कहीं तो बनाएगा। मान लो यहाँ कहीं बनाता है, ये वो पॉइंट है जहाँ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाती है। पहले तो देखो और बताओ कि क्लियर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि काफी लोगों का ये डाउट आया सर एंगल तो 60 डिग्री, आप 30 डिग्री क्यों लिख रहे हो। समझो इस बात को कि 30 डिग्री वहां नहीं है, 30 डिग्री आगे कहीं होगा। 60 डिग्री तो स्टार्टिंग एंगल है, कभी ना कभी तो 30 डिग्री होगा एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी वो 30 डिग्री होगा, ठीक है समझ गए। आप ऐसा सोचो कि मिसाइल लॉन्च करिए, मिसाइल लॉन्च करिए एंगल पे, तो देखो इमेजिन करो मिसाइल पहले 60 डिग्री पे थी, फिर ऊपर जाते आते थोड़ा सीधे होते होते हाईएस्ट पॉइंट पे बिल्कुल सीधी हो जाएगी, 0 डिग्री पे आ जाएगी, ठीक है। तो 30 डिग्री पे कभी ना कभी तो आएगी। अब बताओ क्या करूं मैं।
मुझे यहाँ पे निकालना है इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे इसकी वेलोसिटी तो पता होनी चाहिए, पर मुझे वेलोसिटी नहीं पता। पर एक खास बात पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होता है। मतलब u cos 30 डिग्री ux इक्वल टू वी एक्स। समझ में आ रहा है? ux इक्वल टू वी एक्स। तो u cos 60 डिग्री, सॉरी, u cos 60 डिग्री इक्वल टू v cos 30 डिग्री। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। पुरानी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और उस हाइट पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट दोनों सेम आने चाहिए। u है 20 cos 60 1/2, v है v cos 30 है √3/2। सॉल्व करने पर v कितना आ रहा है? 20/√3। मतलब आपको उस पॉइंट पर एक्चुअल वेलोसिटी मिल गई है। ये उस पॉइंट पर देखो एक्चुअल वेलोसिटी है v, ये देखो, ये v है। अब v मिलने के बाद बताओ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट p, हाफ mv²। मास कितना दिया था? 200 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करो, आता है आप लोगों को सब। 20/√3 का स्क्वायर, सॉल्व करो, 40/3। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़े अब, थोड़ा स्पीड मेंटेन करें। आज मैं चाहता हूँ सारे क्वेश्चन हो जाएं अपने। 2 मिनट चाहिए। अरे वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी ना, v sin 30, एक्स डायरेक्शन में v cos 30। ये v तो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना। कैसे समझाऊं यार, वेक्टर्स वेक्टर्स भी तो पढ़ा नहीं है आपने ढंग से। इतना पढ़ाने के बाद भी आपने वेक्टर्स में भी तो ध्यान नहीं दिया। अरे v निकाला है मैंने, v v वेलोसिटी है। v वेलोसिटी है, उसका cos 30 डिग्री इज इक्वल टू u cos 60 डिग्री। तो ये v जो आया है, ये v एक्चुअल टोटल वेलोसिटी आई है। एक्स कंपोनेंट नहीं आया है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट तो इक्वल करा है मैंने। अरे देखो ना, वेरिएबल तो v है, वेरिएबल v है तो v निकाला ना मैंने। आप लोगों को पता है आज अ, ये वो है, डॉक्टर्स डे भी है और सीए वालों का डे भी है। सीए डे भी है, उसके लिए कॉमर्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होता है, ऐसा मैंने सुना है। जस्ट सेइंग, है ना? ऐसा किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा मत सोचना कि अब मैं आप लोगों को पिन पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना। बाकी समझदार तो समझदार तो यही कुछ लोग यहाँ पर। लो करो, बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें 91 सीधा कंसेप्ट न लगाओ प्रभु, जो हमने करा है वैसे करो। ठीक है। दुनिया भर के इधर उधर के गलत सही कंसेप्ट मत लगाओ, जो हमने कंसेप्ट बताया वही लगाओ। किताबों में यही लिखा है, और अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आप भी यही लिखेंगे। कुछ याद आया? कितने नॉलेजेबल है, वाह। कितने नॉलेजेबल बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, मजा आ गया देखकर। तुरंत मैसेज कर दिया 3 इडियट मूवी का नाम। बस ये आप लोग का ये नॉलेज जो है ना, फिजिक्स में कम पड़ जाता है। बाकी तो बहुत नॉलेज है आप लोगों के पास, दुनिया भर का नॉलेज है। एबी डिविलियर को क्या बोलते हैं, वो मोबाइल के रिव्यू कौन कौन करता है इंडिया में, अनबॉक्सिंग वाले कौन कौन है इंडिया में, पूरी दुनिया भर का नॉलेज है। मूवी का भी बोल दो, वो नॉलेज है, सारी चीजों का दुनिया भर का जनरल नॉलेज। अरे मैं तो बोलता हूँ आप लोग आईएएस की तैयारी करो। आईआईटी में क्या रखा है, आईएएस की तैयारी करो। यूपीएससी बिल्कुल सही। और कहीं जाके घर वालों को मत बोल देना, सर बोल रहे थे आईएएस की तैयारी करो, हमें दूसरी कोचिंग ज्वाइन करनी है आईएएस की तैयारी करने के लिए है। पता चला घर वालों को बोल दिया, मेरा नाम लगा दो। आओ चलो हम सॉल्व करें।
कर लिया क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे। सर मुझे तो इंटीरियर डिजाइनिंग करना है। बुरा मत मानना, पर ये लड़कियों वाली आदतें तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई है बताओ। तो बाकी लोग भी इसे ऑफेंस मत लेना, है ना? बाकी लोग भी इसे ऑफेंस मत लेना, बट ये इंटीरियर डिजाइनिंग ठीक है, अब बचपन से शौक है तो अच्छी बात है। पर लग नहीं रहा है तुम्हें कि ये इंटीरियर डिजाइनिंग तुम्हारा काम नहीं है? मतलब वैसा सोचो ना थोड़ा सा। हाँ, अच्छा लगता है तो फिर ठीक है, फैशन डिजाइनर बनना है। तो भाई एक एक लड़का इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहता है, एक फैशन डिजाइनर बनना चाहता है, कोई फोटोग्राफर भी होगा फिर यहाँ पर अपने बीच, है ना? हाँ हाँ, मनीष मल्होत्रा देखो कितना नॉलेज है। बाकी लोग क्वेश्चन करो। ये बात तो सही है ना, आप लोगों को क्या बनना है ये तो आप लोगों ने आज तक कभी किसी से पूछा ही नहीं है ना। किसी ने आप लोगों से पूछा ही नहीं आप लोग क्या बनना चाहते हो। सब लोगों ने बोल दिया कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। अब आप लोगों को क्या बनना है किसी ने पूछा ही नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, सुनो ध्यान से। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आप पता क्या करोगे? इसकी जो वेलोसिटी है उसे दो कंपोनेंट निकाल लो। सबको पता है इसके दो कंपोनेंट क्या होंगे? 40-30 है, मत पूछना 40-30 कैसे आया, है ना? मैं बता रहा हूँ, फिर कोई पूछेगा नहीं 40-30 कैसे आया। मैंने बोला है बस मान लो कि ये 40 था, ये 30 है। अब ये प्रोजेक्टाइल जाएगा कहाँ? ऊपर भी जाएगा आगे भी जाएगा। कोई चीज अगर ऊपर और आगे दोनों जाती है तो कैसे जाएगी? वो ऊपर जाते जाते आगे जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी। ऐसे ही जाएगी ना प्रोजेक्टाइल, जैसे जो अपने सीखा था कि ऊपर जाते जाते आगे भी जाता है वो। पर आपसे पूछा है 1 सेकंड पर। ये नई चीज सीखी कि उसने आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि 1 सेकंड में बताओ। अब ये है t=0। बताओ 1 सेकंड पे कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा, कहीं 1 सेकंड पे। 1 सेकंड पे यहाँ कहीं होगा। आप बताओ 1 सेकंड पे ये हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होगी? 40। t=1 पे हॉरिजॉन्टल स्पीड 40 होगी। क्या कोई मुझे वर्टिकल स्पीड बता सकता है कितनी होगी? मैं ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करके बताऊंगा आपको। 20 कैसे पता चला? 1 सेकंड बाद 30 से 10 कम कर दो, 20 होगी। तो मुझे बताओ, व्हाट इज द हाइट एट 1 सेकेंड? हाइट कौन दे रहा है? हाइट देती है वाई डायरेक्शन की स्पीड। हाइट देती है वाई डायरेक्शन की स्पीड। आपको पता है ना हाइट कैसे निकालूंगा मैं? हाइट कैसे निकालूंगा मैं? फोर्थ इक्वेशन। इक्वेशन होगी, इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप की इक्वेशन। कितना ऑब्जेक्टिव था, मैं तो अगर क्वेश्चन देखता तो मन ही मन बैठे बैठे कैलकुलेशन कर लेता, जो आप लोगों ने भी करा ही होगा। 5 मीटर? ये कौन है भाई? ये 5 मीटर वाला कौन है? 5 मीटर कहाँ से आ गया भाई? बावले हो गए हो क्या? वो 1 सेकंड में 5 मीटर सोच रहे हो, गैलीलियोस लॉ? भैया वो 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर, वो ऊपर से जब मैं रेस से ड्रॉप करता हूँ ना तो 5, 15, 25 ऊपर से नीचे आने का होता है। ये रिवर्स जा रहा है 25, 15, 5 रिवर्स है ये। रिवर्स समझते हो? 25 फिर 15 फिर 5 ऊपर जा रहा है ये अभी। थर्ड सेकंड वाला आंसर आएगा ये। तो स्ट्रेंथ में से आ रहा है राजू रस्तोगी स्पॉटेड। बिल्कुल सही बात है, मतलब कुछ अजीब अजीब से लोग बैठे हैं यहाँ पर। चलो हाइट आ गई, अब बताओ स्पीड बताओ कितनी होगी? स्पीड बताओ जल्दी से, मैं मान जाऊंगा। सेकंड पार्ट जल्दी से बता दो, स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड निकालने के लिए कुछ मत करो, बस यहाँ देखो, कलर का यूज किया जाएगा। ये लो,
रिजल्टेंट निकालना सीखा है वेक्टर्स में? अगेन वेक्टर्स का यूज होना है। वेलोसिटी होगी रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, सोचना मत, आंसर आएगा 20√5। वो टोटल वेलोसिटी है ये, एक्स वाली 40, वाई वाली 20, और टोटल समझ में आ ही गया है। जल्दी जल्दी नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस बीच लोगों के मैसेज आते आ रहे हैं, सब लोग अपने अंदर मन की बात बता रहे हैं। कोई बोल रहा है मुझे क्रिकेटर बनना है। देखो भाई, बनना तो मुझे भी यूट्यूबर है, पर समझ रहे हो ना। सपोर्ट कहाँ करते हो आप, बताओ। इतने दिन में मेरा ना इंस्टाग्राम पे कोई फॉलोअर बढ़ा, ना यूट्यूब के चैनल पे कोई फॉलोअर बढ़ा, कोई सपोर्ट नहीं करता है। कहाँ हम सोच रहे थे कि हमारे इंस्टाग्राम पे 1000 से ऊपर फॉलोअर होंगे, कहाँ हम सोचे थे यूट्यूब पर हमारे 1 मिलियन फॉलोअर होंगे, क्या बोलते सब्सक्राइबर होंगे। यहाँ तो अपनी बैच में भी ऐसे दोस्त बैठे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। फिर हमने ठीक है बोलना बंद कर दिया, हमने बोला कि क्या मतलब बोल के, जाके देखने दो इनको ट्रैकिंग ट्रैक का चैनल। जाओ जाके ट्रैकिंग ट्रैक का चैनल देखो। Sir, in previous question, how we find V? How we find V? We find V. We find V by resultant. That is root of a square plus b square. अरे x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई ना। अरे x डायरेक्शन की वेलोसिटी 40 की 40 रहेगी, चेंज नहीं आया। y डायरेक्शन में 30 का 20 हो गया, 30 का 20 हो गया y डायरेक्शन में। बताओ रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट निकालना आता है, वेक्टर का रिजल्टेंट, एक्स और वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जल्दी से आंसर बताओ, मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। लाओ मैं ही करता हूँ सॉल्व, देखो मैं सॉल्व करता हूँ। एक काम करो, अब इसको भूल जाओ। एंगल याद रखना, 37 डिग्री 50 मीटर पर सेकेंड, इसको भूल जाओ। इसको हम गायब कर देते हैं, देखो। आबरा का डाबरा, हैरी पॉटर मैजिक, ये देखो गायब हो गया, गॉन। देखा, बिना हैरी पॉटर मूवी देखे भी हमें हैरी पॉटर का मैजिक आता है। ये लो, ठीक है। गायब हो जा सिम सिम, गायब हो गया वो। और उसकी जगह मुझे बताओ, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? 40। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? 30। मुझे बताओ कौन सी वेलोसिटी है जो उसको वॉल के पास ले जा रही है? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस। टाइम बताओ कितना आएगा? 2 सेकेंड। पूरा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव करूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। कोई ऐसा जिसे समझ में नहीं आया 2 सेकेंड कैसे आया? अरे भैया, बॉल ग्राउंड को टच नहीं कर रही है। बॉल को बॉल के पास कौन ले जाएगा? दीवार के पास उस गेंद को कौन ले जाएगा? एक्स डायरेक्शन की स्पीड ले जाएगी। एक्स डायरेक्शन में जब तक वो 80 मीटर ट्रैवल नहीं करेगा, वो वॉल को टच नहीं कर पाएगा। कैसे समझाऊं मैं आपको, फिजिक्स बताओ। 40 की स्पीड से वो आगे जा रहा है, ऊपर तो जा ही रहा है, 40 की स्पीड से आगे भी जा रहा है।
आगे जाना है 80 मीटर। जब तक आगे नहीं जाएगा, पंचिंग बैग ऑर्डर कर ही रहा हूँ मैं। आज तो फाइनल हो गया, आज तो डिसाइड हो गया। ऑफर्स का वेट नहीं, मैं सोचा था वो 15 अगस्त में सेल आती है ना, उसका वेट करूँ, तब पंचिंग बैग में अच्छे ऑफर आएंगे, पर मैं वेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर और वेट कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब और वेट नहीं कर सकता मैं पंचिंग बैग ऑर्डर करने का। अब भैया आगे जाना है उसको 80 मीटर, दीवार को टच करने के लिए आगे जाना है। अरे हाइट अलग चीज है। अगर एक चीज बताओ, अगर आपने 40 की स्पीड ना दी होती, सिर्फ 30 की स्पीड दी होती, तो क्या वो वॉल को टच करता क्या? वो तो ऊपर जाके नीचे जाती। ऊपर वाई डायरेक्शन समझते हो? वाई डायरेक्शन किसको बोलते हैं? ऊपर जाके नीचे जाती, कभी आगे जाती कि अब नहीं आती। उसे वॉल की तरफ कौन ले जा रहा है? अरे आगे सामने वॉल है, वॉल की तरफ एक्स डायरेक्शन की स्पीड उसे एक्स में ले जाएगी, वाई की स्पीड तो उसे सिर्फ वाई में ले जाएगी। वाई की स्पीड से सिर्फ हाइट बढ़ती है, एक्स की स्पीड से आगे का डिस्टेंस बढ़ता है। बस मेरे से अब नहीं हो पाएगा और फिजिक्स। अब मैं और फिजिक्स नहीं पढ़ा पाऊंगा। बस 1 तारीख हो गई है, अब फिजिक्स पढ़ाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है। ओह, अब समझ में आ रहा है आगे की स्पीड क्या करेगी। अरे बोलो ना जल्दी, आगे की स्पीड क्या करेगी? उसे आगे ले जाएगी। कितना आगे जाना है उसे? सामने 80 मीटर दूर एक दीवार खड़ी है। 80 मीटर दूर एक दीवार खड़ी है, हाँ बोल दो जल्दी से, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। मैं सही बता रहा हूँ, नेट वेट बंद करके वाईफाई का वायर काट के मैं चला जाऊंगा अभी यार। सबको हाँ बोलना है। हाँ फिर ठीक है, समझ में आ गया। चलो, 80 मीटर आगे जाना है 40 मीटर की स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 80 मीटर जाने में 2 सेकंड लगेंगे बस। समझ जाओ इस बात को। मुझे बताओ इसे हाइट कौन दे रहा है? इसे हाइट कौन दे रहा है? हाइट तो इसे ये वाली स्पीड दे रही है, ये 30 वाली स्पीड दे रही है। जरा बताओ हाइट कैसे निकालूंगा? देखो, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की 30। 2 सेकंड बाद ये बॉल कहाँ होगी? 2 सेकंड बाद ये बॉल, समझना, स्ट्राइक कर चुकी होगी इसको। ये देखो, कोलिजन हो गया, और आगे जा सकती थी, कोलिजन पहले ही हो गया। बताओ तब आगे की स्पीड कितनी है? जल्दी जल्दी बताते जाओ, मैसेज करते जाओ, मुझे पता चलता रहे। अभी क्लासरूम में होते तो आवाज आती, पर अभी तो आवाज भी नहीं आ पाएगी। बताओ जल्दी से आगे की स्पीड। 40, बिल्कुल सही। अरे बताया था ना, कॉलिजन से जस्ट पहले उसकी वही स्पीड रही है एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में बताओ। वाई डायरेक्शन में बताओ जल्दी। 10। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लेता हूँ अभी। ठीक है, अभी वैसे मेरे ख्याल से जब भी अनलॉक होगा, अब हमें तो नहीं पता, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जब आती है, जब अनलॉक होगा ना, तब तक मैं खूब बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अनलॉक होने के बाद ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा तब भी आप ऐसे डाउट पूछोगे। ठीक है, तब क्लासरूम में पंचिंग बैग तो होगा नहीं, पर आप तो रहोगे डाउट पूछने के बाद। तो मेरे माइंड में बहुत अच्छा सा आइडिया आया है, अभी मैं उसकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, पंचिंग वंचिंग की। ठीक है, 30 की स्पीड 10 कैसे भी समझ में आ रहा है, समझाऊंगा नहीं मैं अब डिटेल में। 30 की स्पीड 10 हो गई बस वाई डायरेक्शन में, अब समझ जाओ खुद से। 30 की स्पीड 10 कैसे हो गई? मैजिक, हैरी पॉटर मैजिक। तो बताओ हाइट कितनी होगी? हाइट कैसे निकालूं मैं? हाइट निकालूंगा वाई डायरेक्शन में, 30 और 10 का एवरेज इंटू टाइम। जरा बताओ कितना होगा? कितना होगा? 40 मीटर। कोई अगर समझदार होता ना, वैसे भी समझ जाता। 5 15 25 में मैं 15 25 को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि 3 सेकंड ऊपर जाने में लग रहे हैं, और मैं ग्राउंड लेवल से 2 सेकंड देख रहा हूँ, तो 15 और 25 जोड़ रहा हूँ, 40 मिल रहा है। मतलब मेरे लिए तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। आपका पता नहीं, मेरे तो सारे कंसेप्ट क्लियर है, तो मुझे तो वैसे भी दिख रहा था 40 आएगा गैलीलियोस लॉ से। 3 सेकंड ऊपर जाने में लग रहे हैं, पर मेरे को ऊपर से नीचे सेकंड और थर्ड सेकंड में देखना है। समझदार कोई होता तो समझ जाता, 5 मीटर हटाओ, 15 25 जोड़ दो। बाकी ऐसे कर लो आप, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। स्पीड बताओ। स्पीड बताओ भाई, कितनी स्पीड से बॉल स्ट्राइक कर रही है? स्पीड बताओ भाई जल्दी से। मैं ही कर देता हूँ, क्वेश्चन भी मैं देता हूँ, सॉल्व भी मैं ही करता हूँ। 10 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10√17। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं अब। बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
टाइम नोट करने का दीजिए। अरे स्कूल थोड़ी ना नोट करने का टाइम देंगे आपको। और कौन सा आपके स्कूल में आपके स्कूल टीचर आपको नोट करने का टाइम देते थे? हम तो उनसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं बल्कि। खुश नसीब हो आप लोग। हम तो स्कूल टीचर से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, स्कूल टीचर तो इतना टाइम नहीं देते थे। हमें पता है ना, हम स्कूल जाते थे ना, लाइट की स्पीड से भी फास्ट स्पीड में तो वो डिक्टेट करते थे। हम पहला वर्ड लिख रहे होते थे तब तक उनका पूरा क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाता, पूरा पैराग्राफ बता देते थे तब इतनी देर में तो वो। हम तो देखो आपको कितना टाइम देते हैं, कितना अच्छे से सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन दिखाया, क्वेश्चन फ्लैश हुआ, 2 मिनट देते हैं लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तब तक आपसे बातें भी करते हैं। और 2 मिनट आपको देते हैं क्वेश्चन लिखने के लिए, आराम से क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो, लॉजिक लगाओ, हमारी बातें भी सुनते रहो, और फिर आंसर निकालो, और उसके बाद हम सॉल्व करके भी बताते हैं। अभी यहाँ स्कूल के टीचर होते, आप याद करो कितनी फास्ट स्पीड में पढ़ा देते थे वो सब कुछ। बिल्कुल। आंसर आ गया काफी लोगों का, आंसर आना चाहिए 20 मीटर। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं चाहता हूँ बाकी चीजें खुद से एक्सप्लोर करो। मैं आपको सबसे बेसिक मेथड इसमें जो होता है वो बताता हूँ, सुनो। एक इंसेक्ट है जो कि एक जंप में मैक्सिमम 4 मीटर कवर कर रहा है, सॉरी 0.4 मीटर कवर कर रहा है। तो बताओ वो इंसेक्ट जंप कैसे कर रहा होगा? 45 डिग्री पर। इतना तो उसे भी पता है कि उसे अगर मैक्सिमम डिस्टेंस जंप करना है तो 45 डिग्री पर जंप करना है। ये इंसेक्ट हो गया। और वो मैक्सिमम पॉसिबल जाने के लिए, दूर जाने के लिए 45 मीटर पे जंप करता है। बताओ रेंज कितनी होगी? आपको याद है आर मैक्स? यू स्क्वायर बाय जी। रखो वैल्यू, रखो इसमें। आर मैक्स है 0.4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, यू इक्वल टू 2, है ना? U2 आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, आप दो अप्रोच बता ही देता हूँ चलो मैं आपको। पहला अप्रोच ये होता है कि अब आप यू आने के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे? 45 डिग्री का एंगल है, यू पता है, एंगल पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद मान लो जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट आया, आपको टोटल टाइम दिया हुआ है। तो बताओ, जैसे अगर मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है सपोज 2 सेकेंड, और टोटल टाइम है 16 सेकेंड, तो बताओ कितनी बार जंप करेगा? 8 बार। किससे पता चलता है? टोटल टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट से डिवाइड कर दो तो कितनी बार जंप करेगा वो मिल जाएगा। वैसे आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कितनी बार जंप करेगा, और हर बार कितना 0.4 मीटर आगे जा रहा है, तो जितनी बार जंप करेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। करके देखें? इसी मेथड से करके देखें अपन, चलो आओ इसी मेथड से करके देखते हैं। बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? चलो आप लोग हेल्प करो मेरी ना। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? 2u sin थीटा, साइन 45 डिग्री। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है 2√2/10। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब एक जंप में उसको इतना टाइम लगता है।
और टोटल आपने इतना टाइम दिया है, टोटल आपने कितना टाइम दिया उसको टोटल आपने उसको इतना टाइम दिया है ये, तो बताओ कितने नंबर ऑफ जंप्स होंगे। यूनिटरी मेथड आपको पता है ना बचपन की, नंबर ऑफ जंप इज इक्वल टू टाइम, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो बताओ टोटल इतना टाइम है और एक जंप में उसको इतना टाइम लग रहा है, 2√2/10, कितने जंप आ रहे हैं इसके जगह गिनो, काउंट करो, √2 से √2 कैंसिल, 50 जंप आ रहे हैं शायद मेरे ख्याल से, 50 बार जंप कर सकता है। तो बताओ 50 बार जंप करके वो कितना आगे चला जाएगा। x इक्वल टू 50 बार जंप कर रहा है हर बार 0.4, या अरे यार, फिर हम देखते हैं कि 8 बजते हैं कि पार्टिसिपेंट 10-15% पार्टिसिपेंट 8 बजे बजते ही गायब हो जाते हैं, 15-1% पार्टिसिपेंट। फिर वो लोग ऐसा मिस नहीं होता होगा उन लोगों का, जैसे आप लोग भी कभी क्लास ऐसे कर देते हो गायब, तो आप लोगों का मिस नहीं हो जाता है फिर सब कुछ। कितनी गलत बात है कि आखिरी के 20 मिनट में गायब हो जाते हो। सेकंड मेथड बताएं, चलो सेकंड मेथड भी सिखा देते हैं आपको। देखो सेकंड मेथड ये है कि अगर मैं थोड़ा और लॉजिक लगाता तो मैं क्या कर सकता था, जैसे ही मैंने स्पीड निकाली, स्पीड निकाल के बस मैं स्पीड का एक्स कंपोनेंट निकाल लेता। स्पीड का एक्स कंपोनेंट कितना है, यू कॉस 45, जरा निकालो यू कॉस 45 कितना होगा, यू एक्स, यू 2 है, कॉस 45 1/√2, √2 लिख दूं इसको। अब एक्स डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड यही है, और इतनी स्पीड से एक्स डायरेक्शन में इतने टाइम में कितना आगे चला जाएगा, ये देखो ये टाइम दिया हुआ है। बताओ इतने टाइम में इतनी स्पीड से, अरे यार वाइट कलर दिखेगा नहीं, एक्स डायरेक्शन में कितनी स्पीड है, यू एक्स, और इतना टाइम कितना आगे चला जाएगा वो बताओ। ये और जल्दी हो सकता था अगर आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी हो। देखो कंसेप्ट की क्लैरिटी होने से आपके आंसर कितने जल्दी आ सकते हैं एग्जाम में। आपने ये लगाया, गुड, वेरी गुड। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। देखो मैं आपको क्या कर रहा है, एक ग्राफ दिया है प्रोजेक्टाइल का। पहले बता दूं प्रोजेक्टाइल कहाँ से फेंका है। ये प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका है यहाँ से, ग्राउंड लेवल से, 0,0 से ये फेंका मैंने। और आपको दिया हुआ है कि इसका एक्स वाई प्लेन में मोशन ऐसे हो रहा है, ये देखो ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। और एक्स वाई प्लेन में से जा रहा है। फिर आपको देखो क्या दिया हुआ है, दो दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का, एक वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और एक वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट समझते हो ना, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है। ये ग्राफ आपको दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, आपको फाइंड करना है एच मैक्स और इनिशियल स्पीड। एच मैक्स मतलब ये फाइंड करना है मेरे लिए,
और इनिशियल स्पीड मतलब ये फाइंड करना है। 2 चीज़ें आपको फाइंड करके बतानी है मुझे। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे बता दूँ हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसके बाद अब पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन। तो सैटरडे तक हमारा प्रोजेक्टाइल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। संडे को आपको होमवर्क मिल जाएगा प्रोजेक्टाइल का। थोड़ा रुकना पड़ेगा 1-2 दिन होमवर्क के लिए, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल कंप्लीट होगा तभी होमवर्क देंगे हम, तभी दे पाएंगे होमवर्क। तो फ्राइडे सैटरडे तक मिलाकर, कल और परसों मिलाकर हमारा पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल कंप्लीट होने के बाद होमवर्क देंगे। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन की। ठीक है, चलो होमवर्क क्वेश्चन है, याद से करके आना है। सॉल्यूशन डिलीट हो गया ग्रुप से? कौन सा सॉल्यूशन डिलीट हो गया? अरे वो मैसेज अगर आप लोगों ने किया होगा, मैं चेक नहीं कर पाया हूँ। अभी क्या है, मेरा शेड्यूल अभी वेडनेसडे थर्सडे दोनों दिन बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड था। क्लासेस मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, या 8:30 पे क्लास होने के बाद मैं जस्ट डिनर करूँगा, हाफ आवर ट्रैकिंग ट्रैक के टैग बनर की वीडियो देखूंगा और 10 o'clock पे सो जाऊँगा, क्योंकि मॉर्निंग में वापस क्लास होगी 8 o'clock से। तो उस कारण से हो सकता है मैं आपको मैसेज या तो रिप्लाई नहीं कर पाया, या जो भी केस होगा, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं डेफिनेटली देखूंगा। ठीक है, आपका मैसेज अगर आपने करा है तो। और दूसरा पॉइंट क्या बता रहा था मैं? इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल गया ना इस चक्कर में। हाँ, होमवर्क का भी बोल रहा था मैं। होमवर्क के लिए अभी आपको 2 टर्न वेट करना है। जब हमारा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो जाएगा, हम प्रोजेक्टाइल का आपको होमवर्क दे देंगे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।